अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कंप्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 24 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एप्लीकेशन से कंसर्न्ड है। प्रीवियस टॉपिक आपने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन की थी और उससे रेलेवेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ थी जिनमें से 4 प्रॉपर्टीज़ आपने अंडरस्टैंड की थी और 5th प्रॉपर्टी रहती है। 5th प्रॉपर्टी का जो इवेल्युएशन थी वो कुछ इस सेंस में थी 1/2 गैमा इक्वल है पाई स्क्वायर रूट। तो वो जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो बीटा फंक्शन के अंदर अप्लाई होती है। तो जब आपको मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन करवाऊँगा तो वो उसके अंदर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो आज हम गैमा फंक्शन की कुछ एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करवाऊँगा और कुछ एप्लीकेशंस आपको होमवर्क के लिए दे दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है एवेलुएट इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आपने क्वेश्चन का नाम दे लिया, क्वेश्चन 1। तो आपने सोल्यूशन की तरफ जब चलना है आर डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप डेफिनेशन को फुलफिल करवाओगे बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इस सेंस में अंडरस्टैंड की थी। गैमा एन इक्वल है इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। इसको कोई भी आप क्वेश्चन का नाम दे लें। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कह दिया, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, इट्स मीन नॉन नेगेटिव नंबर है। तो आपने अब क्या करना है, कुछ सब्सटीट्यूशन एवेल्युएशन में सपोज करनी है कि आपके पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर को लेट कर लें कि वो y के इक्वल है। कोई भी आप लिख सकते हो, y इक्वल कह लें, z के इक्वल कह लें, वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स नो इशू। तो लेट कर लिया y इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप अपनी आसानी के लिए अगर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी हो तो आप कह सकते हो x इक्वल वाई स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद आपने डेरिवेटिव जब अप्लाई किया तो आप कह सकते हो यहाँ पे डेरिवेटिव जब अप्लाई करना है तो dy इक्वल 2x dx, ठीक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को आप y स्क्वायर रूट में लिख सकते हो क्योंकि आपने कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू y स्क्वायर रूट पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने जब यहाँ से dx को कैलकुलेट करना होगा तो 2y स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वाला स्टेप हासिल हो जाएगा, ठीक है, गेट हो जाएगा। उसके बाद आपने मूव करना है अपनी डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को पुट करवाना है। तो आपके पास इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी था, इट्स मीन x की वैल्यू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास देखें y क्या बनता है। आपने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करना है तो 0 का स्क्वायर 0, इट्स मीन y की वैल्यू 0 होगी। तो ये देखें आपके पास y 0 आ गया। जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास अगेन y क्या आएगा, वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी इवेल्युएशन थी, वो आपने फाइंड आउट करना होगा। सो वी हैव इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अब फंक्शन के कुछ एक्सप्रेशन बन चुके हैं जो आपने सब्सटीट्यूशन अप्लाई की है। इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, तो डी एक्स की जगह आ गया dy ओवर 2y स्क्वायर रूट, ठीक। ये आपने सब्सटीट्यूशन कन्वर्ट कर ली है। उसके बाद 1/2 कांस्टेंट है, इसको आपने आउटसाइड कर दिया इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 1/2 जब बाहर आउटसाइड हो जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई की पावर माइनस 1/2 dy। उसके बाद आपने क्या करना है, -1/2 यहाँ पर गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड करवाना है। तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन थी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे था x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x की जगह तो y आ रहा है, तो आप y की सेंस में बात कर लें, ये कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने n माइनस 1 बनाना है। तो n माइनस 1 बनाने के लिए आप कह सकते हो कि 1/2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर n आपका 1/2 है और माइनस 1, ये डेफिनेशन की आपने पॉसिबिलिटी बनाने के लिए ये करना है। माइनस 1/2 को आप लिख सकते हो 1/2 माइनस 1। अगर आप 1/2 माइनस 1 को कैलकुलेट करो तो आपके पास अगेन -1/2 आएगा, ठीक है। ये आप स्टेप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ। तो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई की पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, ये आपके पास dy, ये डेफिनेशन बन चुकी है गैमा फंक्शन की इन द सेंस ऑफ y फॉर्मेशन।
तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 है, तो n गैमा यहाँ पर होगा 1/2 गैमा। ठीक, तो 1/2 गैमा आप बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि ये इतना पार्ट आपके पास 1/2 गैमा बन जाएगा। ये साइड पे बताया कि बाय यूजिंग क्वेश्चन 2 से आपने इसे पिक किया है। तो 1/2 गैमा ये मैंने आपको कहा फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको गैमा फंक्शन की पाइस के रूट में कन्वर्ट करवाने की बीटा फंक्शन में अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अभी आपने इसको डायरेक्ट यूज़ करना है कि गैमा हाफ इक्वल होता है पाइस के रूट, तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1/2 पाइस के रूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -4x x की पावर 5/2 dx। तो इक्वेशन का नाम ले लिया, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। तो n गैमा इक्वल इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x की पावर n-1 dx, इसको क्वेश्चन का नाम दे लिया आपने। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। देखें तो e की पावर में -4x है, तो आप ना 4x को लेट कर लो, y के इक्वल कर लो, z के इक्वल कर लो, ये कोई मसला नहीं है। तो हमने कह लिया कि y इक्वल 4x, और फिर आसानी के लिए x की वैल्यू यहाँ से बनानी हो तो x = y/4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ से जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो dy = 4dx। उसके बाद तो जब आपने यहाँ से dx की वैल्यू लिखनी होगी तो dx के साथ 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा dy/4। उसके बाद आपने डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट होती है उनको अप्लाई करवाना है। अगर आपका x 0 होता है तो y 0 आएगा, अगर x आपका इन्फिनिटी होता है तो आपके पास y इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करवा देना है, तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y/4 जो इसकी पावर है होल की y/4 की होल पावर आएगा 5/2 dy/4। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्टेड हो जाएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन को होल्ड करवा दोगे। यानी सब्स्टिट्यूशन को होल्ड करवाने के बाद आपके पास ये वाला रिजल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो 5/2 पावर है ये दोनों की पोर्शंस के लिहाज से है, यानी कि न्यूमरेटर की पावर भी है और डिनोमिनेटर की, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन कुछ इस सेंस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 की पावर जो 5/2 है और ये 4 की पावर जो 1 है, इन दोनों को आपने कंबाइन कर लेना है। जब आप इनको कंबाइन करोगे ना तो ये 4 की पावर 7/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 + 1 तो इट्स मीन 7/2। और जो 4 टर्म्स हैं यानी कि पावर्स के लिहाज से ये तो 4 आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है, जिसको आपने डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड कर देना है, यानी कि 1/4 की पावर 7/2 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, और ये वाला पोर्शन e की पावर -y ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये वाला e की पावर -y, उसके बाद y की पावर 5/2 ये भी एज इट इज़ ही है, और साथ में ये dy। अब यहाँ पे क्या किया है कि 5/2 को आपने डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है, और वो डेफिनेशन गैमा फंक्शन की है। तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन थी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx। लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास है इन द सेंस ऑफ y फॉर्मेशन में है, तो x में आए y में आए आपने डेफिनेशन को होल्ड करवाना है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होगा, अगर यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी z होगा। ठीक है, और यहाँ पर पावर में क्या आना चाहिए, n-1, यहाँ पर n 7/2 है, यहाँ पर -1 उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये 7/2 -1 आपने इसको लिखा हुआ है 5/2 को। ठीक है, 5/2 को स्प्लिट किया है 7/2 -1 में, तो आपके पास ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन बन गई ये वाली। अब आप ये जो डेफिनेशन बन गई है इसको आप बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि गैमा फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं 7/2 गैमा, यानी कि यहाँ पे n गैमा डेफिनेशन बनेगी ना, n गैमा इक्वल है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर दिस फॉर्मेशन, यानी कि e की पावर -x की पावर n-1 dx। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे n गैमा, तो n गैमा यहाँ पे बनेगा 7/2 गैमा। ठीक है, 7/2 जब गैमा बन गया तो आपने इसके ऊपर डेफिनेशन को होल्ड करवाना है। आपने प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड की थी कि n+1 गैमा मैंने आपको प्रूव करवाया था, वो क्या इक्वल होता है, n+1 गैमा इक्वल होता है n × n गैमा, और n × n गैमा आपके पास आल्सो इक्वल टू n फैक्टोरियल भी होता है। ठीक है, तो 7/2 गैमा को आप कह सकते हो कि 5/2 + 1 गैमा, यहाँ पर n 5/2 होगा +1, तो n+1 गैमा इक्वल टू n × n गैमा, तो कह सकते हैं 5/2 × 5/2 गैमा। लेकिन 5/2 गैमा यहाँ पे नहीं मैंने लिखा, यहाँ पर उसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को होल्ड करवाया। यहाँ पे जब 5/2 गैमा आएगा उसको आप फिर अगेन ब्रेक करोगे, उसको आप कह सकते हो 5/2 गैमा को 3/2 + 1 गैमा। उसके बाद फिर डेफिनेशन लगाओगे n+1 गैमा वाली,
तो उसमें क्या होगा 3/2 एक बाहर आ जाएगा और 3/2 एक गैमा के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद आप 3/2 को फिर ओपन करोगे, 3/2 को लिखने के लिए आप लिखेंगे 1/2 + 1 गैमा, तो एक 1/2 बाहर आ जाएगा और एक 1/2 गैमा के अंदर रहेगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने ये डायरेक्ट इस स्टेप से ये वाला डायरेक्ट स्टेप अप्लाई किया है गैमा की डेफिनेशन को। ये 2-3 स्टेप इकट्ठे लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इस टाइम में तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं अंडरस्टैंड करवा दूंगा। ठीक है, तो 1/2 गैमा मैंने कहा है कि ये डेफिनेशन होती है। 1/2 गैमा आपके पास होता है पाई स्क्वायर रूट गैमा, पाई स्क्वायर रूट सॉरी। तो 1/2 गैमा आपके पास होगा पाई स्क्वायर रूट। आपने इसको जब यहाँ पे पुट कर देना है तो आपके पास पाई स्क्वायर रूट आ जाएगा और इनको आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना इतने एक्सप्रेशन को। तो इस सारे का जो एक्सप्रेशन है होगा ना सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 15/1024। ठीक है, 124। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट इंटायर 0 से इन्फिनिटी x का स्क्वायर रूट e⁻³ x² रूट dx। तो जब ये भी बिल्कुल वैसे ही है, क्वेश्चन का नाम ले लिया आपने तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, तो n गैमा ये आपने डेफिनेशन का n गैमा इक्वल है इंटायर 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻⁻1 ds। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो e⁻³ रूट है, तो आप लेट कर लो 3x² रूट इक्वल y। तो उसके बाद आपने यहाँ से अपनी आसानी के लिए x² रूट को इस साइड पे कर लें, तो x² रूट इक्वल y/3। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो dy इक्वल 3/1/2 x⁻⁻1/2 dx, ये आपने डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद x⁻⁻1/2 को डिनोमिनेटर में ले आना है, तो ये आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहता है तो x² रूट फॉर्मेशन में आ गया। अब x² रूट देखें आपके पास क्या है, x² रूट है y/3 के इक्वल। तो आपने यहाँ पे x² रूट की वैल्यू y/3 पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे y/3 आ गया। अब आपने dx फाइंड करना है यहाँ से, तो dx फाइंड करने के लिए y/3 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा 2/9 dy। ठीक है, उसके बाद आपने लिमिट लगानी है एट x = 0, तो आपके पास y 0 आएगा। एट x = इन्फिनिटी तो आपके पास y भी इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सब्स्टिट्यूशन को होल्ड करवा देना है। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपने एवेलुएट करना है ये वाला। ठीक है, ये एवेलुएशन करने के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन जो की वो आपके पास ये रिजल्ट बना दिया। ठीक है, रिजल्ट ये रिजल्ट जब बन जाएगा देखें e⁻³ के रूट, तो ये 3x के रूट आपने लेट किया हुआ है y, ये y आ गया और ये x के रूट की जो वैल्यू है ये आपके पास है y/3। ठीक है, y/3 ये आपने ये ऊपर चेक किया हुआ है और ये आपको मैं चलो दिखा भी देता हूँ। ये x के रूट y/3। उसके बाद आपने dx की वैल्यू को पुट करना है, तो dx आपका क्या होगा, dx अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, dx है 2/9/dy। ये देख लें 2/9/dy। अब आपने जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड कर देना है। 2/27 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻y और y² dy। ये y² कैसे बना है, ये वाला एक y आ रहा है और एक ये वाला y आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया है और इनके एक्सपेरेंट्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन में जाना है, तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन e⁻⁻y तो बन गया है, बट आपने यहाँ पर y की पावर n-1 बनाना है। तो n-1 बनाने के लिए इस 2 को आप लिख सकते हो कि 3-1। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻y y की पावर 3-1 dy। अब आपके पास ये डेफिनेशन जो है हम कह सकते हैं n गैमा यहाँ पर 3 गैमा के इक्वल होगा, यानी कि ये जो इतना एक्सप्रेशन है ये वाला, यानी कि यहाँ से लगता यहाँ तक ये जो एक्सप्रेशन है इतना, ये आपके पास 3 गैमा के इक्वल होगा बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 गैमा को आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी की तहत 2+1 गैमा लिखा जा सकता है और 2+1 गैमा को आप कह सकते हो 2 × 2 गैमा। ठीक है, उसके बाद 2 गैमा को फिर ओपन करोगे तो 1+1 गैमा लिख सकते हो और 1+1 गैमा को आप कह सकते हो 1 × 1 गैमा। तो ये 1 बाहर आ जाएगा और एक 1 गैमा की फॉर्मेशन में रहेगा। और 1 गैमा आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी की तहत आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया हुआ है कि 1 गैमा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जब आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन आ जाएगा। अब इस 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/27। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपके बस यही आपके पास क्वेश्चन थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ये आपने अंडरस्टैंड करने हैं और इसको अपने सॉल्यूशंस इनको आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻x³ dx। ठीक है, ये आपने खुद अंडरस्टैंड करने हैं। तो ये आपकी कह लें कि एप्लीकेशंस होमवर्क के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलुएट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर 5x एक्स की पावर 7/2 dx। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -4x एक्स की पावर 9/2 इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 4 है एवेलुएट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर 5x स्क्वायर रूट dx। ठीक है, यानी कि ये एक्सपोनेंट की फॉर्मेशन में है, यानी कि ई की पावर में ये स्क्वायर रूट वेरिएबल कंटेन कर रहा है और ये एक्सपोनेंट के आउटसाइड पे है एक्स स्क्वायर रूट इंटू dx। ठीक है, तो आपने ये होमवर्क है अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की कन्फ्यूजन बनती है तो वो अंडरस्टैंड करने की क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आल डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई मसला बनता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।